तो बच्चे शिखर बैच 25-26 की ये पहली क्लास रहने वाली है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे आप नई गाड़ी लेते हैं तो पहले उसके बच्चे क्या करते हैं, तो कहेंगे सर उसकी पहले पूजा करते हैं, उसको टीका लगाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे हम लोग नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज बच्चे हम लोग क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि बच्चे सिलेबस की चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे और हमें कैसे कैसे उसको पढ़ना है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप सभी को नव वर्ष 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे, आज से हमारा शिखर बैच जो कि कक्षा 12 के लिए है स्टार्ट हो रहा है और उसकी ये पहली क्लास है फिजिक्स की। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है। तो सही बच्चे क्लास में जुड़ जाएं और बच्चे वीडियो को एक बार बच्चे जोरदार से शेयर कर दें मेरे भाई, जिससे सभी तक बच्चे ये क्लास पहुंच जाए। तो मेरे भाई इस बैच का हमारा टारगेट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 में जो बच्चे कॉपी लिखने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बैच बच्चे लॉन्च किया गया है। तो प्यारे बच्चों उसकी ये पहली क्लास रहने वाली है। तो बच्चों आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और इसको बच्चे समझते हैं। तो बच्चे शिखर बैच 25-26 की ये पहली क्लास रहने वाली है और इस पहली क्लास में आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए बच्चे क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बच्चों सिलेबस की चर्चा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे आप नई गाड़ी लेते हैं तो पहले उसकी बच्चे क्या करते हैं, तो कहेंगे सर उसकी पहले पूजा करते हैं, उसको टीका लगाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे हम लोग नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज बच्चे हम लोग क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि बच्चे सिलेबस की चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। कौन चैप्टर कितने नंबर में आएगा, कितना उसका वेटेज है और हमें कैसे कैसे उसको पढ़ना है, ये सभी चर्चाएं बच्चे आज की क्लास में होने वाली हैं। तो सही भाई बहन क्लास में जुड़ जाएं और बच्चे कॉपी और पेन निकाल लें। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं इन बातों को आपको ध्यान से नोट करना है और उन्हें मेरे प्यारे बच्चे साल भर ईमानदारी से आपको पालन भी करना है। तो आइए बच्चे समझते हैं अपना सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई हमारा आएगा यूनिट 1 इकाई 1। बच्चे इकाई 1 जिसका नाम है हमारा क्या, तो कहेंगे सर स्थिर वैद्युतिकी। बच्चों ये स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका एग्जाम में 8 नंबर का बच्चों 8 अंक का पूछा जाता है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके पास 2 चैप्टर हैं। तो प्यारे बच्चे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्थिर वैद्युतिकी में आपके 2 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। बच्चों ये पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है बच्चों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये मेरे भाई 2 चैप्टर है आपका यूनिट 1 में और ये यूनिट आपके एग्जाम में 8 अंक का पूछा जाता है। तो बच्चे ये रहा हमारा यूनिट 1 जो कि जिसमें 2 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर बच्चे हैं स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपका आता है दूसरा इकाई जिसका नाम है वैद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे मेरे भाई इसमें आपका एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर 3 वैद्युत धारा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 अंक बच्चे 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगेन बच्चे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 अंक में आपसे ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आइए बच्चे बढ़ते हैं तीसरे यूनिट पर। आपकी तीसरी इकाई बच्चे है यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व।
मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में यह 8 अंक का पूछा जाएगा। देखो बच्चे, सबसे पहले बच्चे पढ़ने से पहले हमें सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है कि कितना चैप्टर, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। बच्चे बहुत जरूरी होता है कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसकी बच्चे अच्छे से पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आपका जो यूनिट 3 है मेरे भाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें मेरे भाई आपके पास 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और चैप्टर 5 हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव्य। मेरे भाई ये 2 चैप्टर आपका 8 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको मेरे भाई आप अच्छे से नोट कर लो, या फिर इसको आपको इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते रहो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला इकाई हमारा है 4 यूनिट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट आपका यूनिट 4 रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 8 अंक में पूछा जाने वाला चैप्टर है। इसमें बच्चे 2 चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमारा रहेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बच्चे चैप्टर 7 रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। तो ये 2 चैप्टर बच्चे आपके इकाई 4 में हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाएंगे। अब मेरे भाई आइए बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो बच्चों यूनिट 5 हमारा रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। इकाई 5 हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मेरे भाई इसमें एक ही चैप्टर है जो कि चैप्टर 8 हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो बच्चों इतने 5 यूनिट जो है हमारे बुक 1 में हैं। तो पार्ट 1 फिजिक्स में मेरे भाई आपके पास कितने हैं, तो कहेंगे सर ये 5 इकाई हैं। पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की, जिसमें 2 चैप्टर हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये 8 नंबर का आएगा। और इकाई 2 बच्चे हैं वैद्युत धारा, जिसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 3 है वैद्युत धारा, 7 नंबर का आएगा। इसके बाद मेरे भाई यूनिट 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इकाई 3 है, ये 8 नंबर का आएगा, और जिसमें 2 चैप्टर हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये मेरे भाई आपके 5 चैप्टर हो गए और 3 यूनिट हो गई, 8 नंबर का ये है। आगे बढ़ेंगे तो अगला यूनिट बच्चे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें मेरे भाई आपके पास 2 चैप्टर हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, और ये चैप्टर आपके 2 8 नंबर में बोर्ड में आएंगे। इसके बाद हमने बताया आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर 8 है और इकाई 5 है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस प्रकार मेरे भाई ये आपका 35 अंक का बच्चे 35 अंक मेरे भाई पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। तो पार्ट 1 बच्चे फिजिक्स जो आपका है ये 35 मार्क्स का है, यहां तक कंप्लीट होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे पार्ट 2 पर। तो बच्चों पार्ट 2 यानी कि भाग 2 फिजिक्स में पहला इकाई है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स मेरे भाई आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र 9वां चैप्टर, और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, जो कि मिला के बच्चे दोनों चैप्टर आपका 13 मार्क्स यानी कि 13 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चे यहां पे ये बड़ा चैप्टर है, तो बच्चे प्रकाशिकी जो है एक बड़ा चैप्टर बच्चे सेकंड बुक का है, जो कि 13 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं 9 और 10, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। इसके बाद सेकंड बुक का आपका यूनिट 2 आएगा द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, द्रव्य और विकिरणों की
द्वैत प्रकृति चैप्टर नंबर 11 रहेगा। और मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 अंक में पूछा जाने वाला चैप्टर है। अगर इसके आगे की हम बात करें तो बच्चे अगला चैप्टर है यूनिट 3 हमारा है परमाणु तथा नाभिक। इसमें बच्चे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12 परमाणु है और चैप्टर 13 बच्चे आपका नाभिक रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा मेरे भाई। अब बच्चे ये दोनों चैप्टर मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो बच्चे मान सकते हैं कि 4-4 नंबर में दोनों चैप्टर आते हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे ये चैप्टर हैं प्यारे मेरे भाई, तो इसलिए इसको आप जो है बहुत आराम से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे बच्चे। अब आगे की बात करें मेरे भाई तो आगे हमारा इकाई 4 है बच्चे, ये लास्ट चैप्टर आपका रहेगा, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। बच्चे यूनिट का नाम है और चैप्टर का नाम है अर्धचालक यानी कि संधि डायोड बच्चे। और यह चैप्टर मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो इस प्रकार मेरे भाई आपका पार्ट 2 जो है यह भी हमारा 35 अंक का हो गया कंप्लीट बच्चे। अब मेरे भाई 35 नंबर का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है 35 नंबर का है। तो बच्चे पार्ट 1 35 अंक का, पार्ट 2 जो है 35 अंक का, तो टोटल मेरे भाई आपका 35 + 35 हो गया बच्चे 70 अंक। तो मेरे भाई ये 70 अंक का जो आपकी परीक्षा होगी बच्चे रिटर्न में वह हो गई कंप्लीट बच्चे इस प्रकार से। अब देखो इसके बाद बच्चे आपके पास बच्चे 30 अंक जो हैं बच्चे, आपके जो 30 अंक है मेरे भाई वह प्रैक्टिकल होगा बच्चे फिजिक्स का। 30 अंक मेरे भाई क्या होगा, प्रैक्टिकल बच्चे। मेरे भाई ये 30 अंक आपका प्रैक्टिकल होगा स्कूल में, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से बच्चे 70 + 30 बच्चे यानी कि 100 अंक आपके फिजिक्स के मेरे भाई पूरे हो जाएंगे। तो आपका जो एग्जाम बच्चे होता है पूरा 100 नंबर का, उसमें से 70 नंबर आपको थ्योरेटिकल बच्चे मिलेंगे जो को आपको एग्जाम देकर आना है बच्चे, और 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार से आपका 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो अब बच्चे ये रहे तो सिलेबस की डिस्कशन हो गई हमारी कि सिलेबस कैसे रहने वाला है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से इसको सुना होगा और समझा होगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। तो पहले पेज पर बच्चे नोट्स में आप इसको लिख लीजिए कि कौन चैप्टर कितने नंबर का आएगा और कितना उसको हमें समय देना है, उसके हिसाब से बच्चे आगे तैयारी हमारी होगी। तो बच्चे आइए अब थोड़ा क्लासेस की चर्चा करेंगे। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस की बात। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा जो है 11th जो है बर्बाद है। तो बच्चे देखो मेरे भाई, कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, सफलता उन्हें ही हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। ठीक है बच्चे। तो मेरे भाई जो आपका 11th बर्बाद हुई है अच्छा हुआ है बच्चे, इससे डजंट मैटर मेरे भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ईमानदारी से पूरे डेडिकेशन के साथ क्लास 12th की जर्नी में हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ही, 2-4 दिन के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आप लाइन पर आना शुरू कर देंगे। और कुछ ही दिनों मेरे भाई, कुछ ही दिनों में आप जो है बच्चे मेरे भाई आप अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे और आपको कुछ ही समझ में मेरे भाई खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें बेटर हो रही हैं। तो बच्चे बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपकी 11th अच्छी हुई है खराब हुई है। मेरे भाई 90% बच्चों का या 95% कह सकते हैं बच्चों का 11th बर्बाद ही रहती है बच्चे। बच्चा 11th में सीरियस रहता ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके साथ हम बच्चों हैं, हम लोग मेरे भाई आपके साथ लगे हैं, अंत तक बच्चे आपके साथ बने रहेंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। जो जो 11th की रिक्वायरमेंट चीजें रहेंगी वो आपको हम थोड़ा थोड़ा बच्चे
क्लास के दौरान ही बताते चलेंगे, जिससे आपको उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। जहां लगेगा हमें कि 11th की बातें आ गई हैं, बच्चा परेशान होगा, तो आपको थोड़ा बहुत बच्चे वहां पर डिस्कस कर देंगे और बता देंगे कि बच्चे प्यारे दोस्त उसको आप समझ लो और आगे बढ़ चलो बच्चे, ठीक है ना। देखो बच्चे, अब पूरा 11th पढ़ने का समय तो रहा नहीं मेरे भाई। आप 11th पढ़ोगे, 12th कब पढ़ोगे? तो बच्चे आप परेशान ना हो, आपके लिए मेरे भाई जितना रिक्वायरमेंट 11 की है उतना बच्चे आपको हम कॉन्सेप्ट बीच में ही समझा देंगे क्लास के, और धीरे धीरे आपका जो है 11th और 12th दोनों की कहानी बच्चे बेहतर हो जाएगी। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर क्लासेस कैसे होने वाली हैं। देखो मेरे भाई, सबसे बच्चे पहला नियम बच्चे, कक्षा का नियम बच्चे, क्लास का नियम क्या रहेगा समझ लो आप। क्लास का नियम मेरे भाई, क्लास का नियम बच्चे, नया वर्ष मेरे भाई है तो आप कुछ अपने से भी वादा करिए मेरे भाई कि हम ईमानदारी से पूरे साल बच्चे पूरे डेडिकेशन से मेहनत करेंगे, अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। देखो बच्चे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बच्चे, तब तक हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत बच्चे ईमानदारी आपको भी अपने लिए दिखानी पड़ेगी। जैसे कि आप 12th में आ चुके हो, पूरा 11th बीत चुका है, अब आप ही जानते हो कि आपने कितना ईमानदारी से पढ़ा था 11 में। अब बच्चे थोड़ा बहुत ईमानदारी आप 12 में दिखाएंगे तो आपका 12 बच्चे बेहतर हो जाएगा और एक बेहतर अंक के साथ आप 12th को पास करेंगे। केवल पास ही नहीं करेंगे मेरे भाई, आप जो है रैंक अपने जिले में, अपने स्टेट में बच्चे एक बेहतर रैंक लेकर आएंगे। तो आइए मेरे भाई, कुछ क्लास के नियम है, इसको समझते हैं। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहला नियम बच्चे है नियम 1। देखो मेरे भाई, नियम 1 क्या रहेगा? नियम 1 मेरे भाई है कि डेली क्लास में आना है बच्चे, आना है। देखो बच्चे, कोशिश करना है मेरे भाई कि आप डेली क्लास में आएंगे। पहला नियम बच्चे ये है। दूसरा नियम क्या है? तो मेरे भाई क्लास के दौरान आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है बच्चे, शॉर्ट नोट्स बनानी है मेरे भाई। क्लास के दौरान जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। सर ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगी? मेरे भाई सुनो ध्यान से। जैसे है कोई टॉपिक हम समझा रहे हैं, उसमें कोई बात बच्चे लगती है आपको कि सर ये हमें लिखना चाहिए, या बच्चे हम समझाते समय कई बार क्या हो, कुछ बातें हमने ऐसे आपको बोल दिया, हमें लगता है कि आपको आता है, मान लो आपको नहीं पता है, तो ये बात बच्चे अंदर की है मेरे भाई, किसी को बताना थोड़ी है कि नहीं आ रहा है यार, उसको चुप्पे से कापी में लिख लेंगे मेरे भाई। ये होती है शॉर्ट नोट्स बच्चे। मेरे भाई क्लास के दौरान बताई गई बातों की, टीचर की बताई गई बातों को अगर आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इसको हमें नहीं पता है, सर जो बता के निकल गए हैं, तो उन बातों को उस नोट्स में आपको लिखते चलना है। ठीक है बच्चे, इसे कहते हैं बच्चे शॉर्ट नोट्स। अब मेरे भाई सुनो, सबसे पहला नियम बच्चे है डेली क्लास में आना है। दूसरा नियम है क्लास के दौरान शॉर्ट नोट्स बनानी है। बच्चे देखो, पूरी नोट्स आप क्लास के दौरान बिल्कुल नहीं बनाएंगे मेरे भाई, नहीं तो क्या होगा कि हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चे, वो तो आपने समझा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो लिखने पे था, और उसके बाद मेरे भाई आपने केवल छाप लिया नोट्स को। तो बच्चे ऐसा करने से क्या हो कि आप केवल नोट्स से ही बना पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे जो हमने आपको क्लास के दौरान बताना चाहा या हमने बताया। तो मेरे भाई करना क्या है कि आपको पूरा नोट्स बनाना नहीं है बच्चे क्लास के दौरान। और मेरे भाई तीसरा नियम यही है बच्चे कि नियम 3 मेरे भाई ये कहता है आपका कि क्लास खत्म होने के पश्चात बच्चे, क्लास समाप्त होने के पश्चात, क्लास समाप्त होने के पश्चात आप नोट्स बनाना है बच्चे, नोट्स कंप्लीट करना है मेरे भाई, कंप्लीट करना है।
तो बच्चे क्लास समाप्त होने के पश्चात ही आपको नोट्स बच्चे कंप्लीट करना है। या तो आप उस वीडियो के बच्चे आगे करके ध्यान से आप नोट कर लेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इस जो बोर्ड पर बच्चे आपको हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर हम उसी दिन बच्चे डाल देंगे 1 घंटे के बाद। तो मेरे भाई आप जो है उस नोट्स को भी वहां से डाउनलोड करके वहां से नोट्स बना सकते हो बच्चे। तो मेरे भाई ये रही नोट्स बनाने की बात। तो या तो आप नोट्स मेरे भाई तुरंत आप नहीं बनाएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात है बच्चे कि तुरंत क्लास में आप लाइव क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्लास समाप्त होने के पश्चात आप वीडियो से या तो नोट्स आप कंप्लीट करेंगे, या फिर आपको नोट्स जो ये बोर्ड का नोट्स है इसको आपको टेलीग्राम चैनल टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर डाल दिया जाएगा क्लास के खत्म होने के 1 घंटे के पश्चात। तो आप वहां से भी ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे भाई ये हो गई नोट्स की बात। अब इसके बाद बच्चे आपने क्लास देख लिया, आपने नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया। अब नियम 4 पर आएंगे बच्चे। मेरे भाई आपका नियम 4 क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका नियम 4 ये है कि आपका जो है ये क्लास हो गई बच्चे, उसके बाद जो है क्लास आपने पूरी कंप्लीट कर लिया। अब मेरे भाई कहेंगे सर प्रैक्टिस कहां से करें? तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास के बाद उसी टॉपिक पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप बच्चे सॉल्व करेंगे। इसी को हमने डीपीपी नाम दिया है। अगर आपने ओरिएंटेशन सेशन हमारा देखा होगा बच्चे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बैच लॉन्च बताया था, तो बच्चे हमने वहां पर आपको बताया था कि उसमें आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बच्चे कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहते हैं मेरे भाई। और उस डीपीपी में आपको अच्छे उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे भाई जो आपको क्लास में बताया गया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे भाई आपके पास 10 बेहतरीन बच्चे सवाल होंगे। वो हमारे भाई कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए होंगे बच्चे, तो आप ध्यान से उनको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। और कहेंगे सर अगर मान लो इसमें से कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो अगर बच्चे इसमें से कुछ प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो बेटा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको उसको सॉल्व भी कराया जाएगा। इसके बाद मेरे भाई नियम 5 क्या रहेगा क्लास का? तो बच्चे नियम 5 है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने क्लास कर लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपने क्लास देख लिया। अब इसके बाद नियम 5 बच्चे ये रहेगा कि आपको क्लास खत्म होने के बाद चैप्टर के अंत में बच्चे चैप्टर के अंत में PYQ सॉल्व कराया जाएगा बच्चे। PYQ सॉल्व कराया जाएगा बच्चे। अगर ये PYQ आपने सॉल्व लास्ट में कर लिया मेरे भाई, तो मान लो कि आपका 100% चैप्टर बच्चे तैयार हो गया। तो पहले आपको क्लास करनी है, उसके बाद नोट्स बनानी है, उसके बाद प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मेरे भाई इतना करने के बाद आपका बच्चे PYQ आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे भाई। क्या आ जाए? तो कहेंगे सर चैप्टर में हमें कॉन्फिडेंस बच्चे आ जाए। तो चैप्टर में आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो, इसके लिए मेरे दोस्त आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। अब बच्चे इतना सब कुछ होने के बाद आप कहेंगे सर एक टेस्ट हो जाए तो मजा आ जाए। तो मेरे भाई इतना सब कुछ होने के बाद अब आपको प्यारे बच्चे एक टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चे देखो इतना सब कुछ हो ही रहा है मेरे भाई, तो आपको एक टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी कि सर सब कुछ तो आपने पढ़ा दिया, सब कुछ समझा दिया,
प्रैक्टिस भी करा दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए, अब एक टेस्ट हो जाए। तो बच्चे नियम 6 रहेगा कि चैप्टर के अंत में यानी कि PYQ सॉल्व करने के बाद, PYQ सॉल्व करने के बाद या कराने के बाद आपका उसी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट होगा बच्चे, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है बच्चे, तो ये मेरे भाई हो गई क्लासेस की जानकारी। तो बच्चे ये 6 नियम बच्चे हमने कक्षा के बताए हैं आपको, क्लास के नियम। इन 6 नियम को अगर बच्चे आप ईमानदारी से मेरे भाई पालन करते हैं तो बच्चे यकीन मानिए मेरे भाई कि आप यूपी बोर्ड 2026 के अगले टॉपर आप ही रहने वाले हो। बच्चे पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेरे भाई जी जान लगा के आप प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, जो क्लासेस बताई जा रही हैं फॉलो करिए मेरे भाई। मेरे भाई यकीन रखिए कि अगले 2026 के जो टॉपर रहेंगे केवल आप रहने वाले हो, कोई भी बच्चे आपको बीट नहीं कर सकता है अगर इतना मेहनत आप हमारे साथ कर लिए तो बच्चे ये नियम आपके क्लासेस के हो गए और आपका ये जो है हो गया क्या, तो कहेंगे सर सिलेबस हो गया। इसी के साथ मेरे भाई आज की जो क्लास है उसको हम समाप्त करेंगे, आपसे अलविदा लेंगे और मिलेंगे अपने अगले क्लास, सेकंड क्लास में। तो बच्चे लेक्चर 1 में हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया और आपको बताया कि क्लासेस कैसे करनी है बच्चे। तो टाइम टेबल बच्चे आपको मिल ही गया है और अगर थोड़ा बहुत चेंजेस टाइम में रहेगा मेरे दोस्त तो आपको कम्युनिटी पर पोस्ट मिल जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन बच्चे दी जाएगी। बच्चे ध्यान से आप इसको ज्वाइन कर लेना बच्चे, हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चे। तो बच्चे टेलीग्राम चैनल बच्चे हमारा है, टेलीग्राम चैनल मेरे भाई आपका, बच्चे इसको जरूर ज्वाइन करना। टॉपर्स इंस्टीट्यूट क्या है, तो कहेंगे सर टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी PDF, नोट्स और क्लासेस के रिगार्डिंग जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ मेरे भाई हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और सिलेबस का बच्चे श्री गणेश करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, इतना आप बच्चे नोट कर लीजिए कॉपी में, पहले पेज पर बच्चे सिलेबस लिख लीजिए और कितने अंक का कौन चैप्टर आएगा इसको भी लिख लीजिए। तो बच्चे मिलते हैं बैच के अंदर नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, जय हिंद मेरे भाई।